बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे रोक लेती है गोली। आपने अक्सर फिल्मों या टीवी में देखा होगा कि सेना या पुलिस के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक ऐसी जैकेट है जो बुलेट यानी गोली को शरीर में लगने से रोकती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बुलेट इतनी ताकतवर होती है कि यह लोहे जैसे मटेरियल को भी पार कर देती है। वैसे आपको बता दें, आज के समय में कई ऐसे मटेरियल खोजे जा चुके हैं जो लोहे से भी ज्यादा कई गुना मजबूत होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट आधुनिक सेना में उपयोग किए जाने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपकरण है। इस जैकेट को इस तरह बनाया जाता है कि अगर इसको पहने हुए व्यक्ति को बुलेट लग भी जाए तो उसकी जान को कोई खतरा ना हो। विश्व भर में सभी सेना इस उपकरण का उपयोग करती है। आपको बता दें, सबसे पहले बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का आइडिया 15वीं शताब्दी में आया माना जाता है। तब इटली में धातुओं की कई परतों को जोड़कर एक जैकेट बनाई गई जो गोली की दिशा बदल देती थी। हालांकि यह जैकेट खास कारगर साबित नहीं हुई। इसके बाद जापान और फिर जर्मनी में भी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की कोशिश की गई। वर्ष 1901 में तत्कालीन अमेरिकन प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ही अमेरिकी रक्षा विभाग को इंसानी शरीर के लायक रक्षा कवच बनाने का विचार आया। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशनिंग। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। तब जापान में सिल्क का कवच बना हुआ था। यह कवच तेजी से आ रही गोलियों के लिए तो ठीक थे, लेकिन बंदूक की गोली की तेज रफ्तार के सामने बेकार थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्लैग जैकेट बनाई गई। इसमें बैलिस्टिक नायलॉन फाइबर का इस्तेमाल होता था, लेकिन यह काफी भारी होती थी और मुश्किल हालातों में कैरी किए जाने लायक नहीं थी। इसके बाद साल 1960 में केवलर फाइबर की खोज हुई। इसी के साथ वर्तमान बुलेट प्रूफ जैकेट अस्तित्व में आई। आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट 2 लेयर्स में बनती है। सबसे ऊपर सेरेमिक लेयर होती है, जिसके नीचे बैलिस्टिक लेयर लगाई जाती है। जब गोली बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराती है तो सबसे पहले सेरेमिक लेयर पर पड़ती है। यह लेयर इतनी मजबूत होती है कि इससे टकराते ही गोली का आगे वाला सिरा टुकड़े टुकड़े हो जाता है और इससे गोली की गति कम हो जाती है। सेरेमिक लेयर से टकराने पर गोली से भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है और बैलिस्टिक लेयर इस एनर्जी को सोख लेती है। इससे जैकेट पहने हुए सैनिक या पुलिस के जवान सुरक्षित बच जाते हैं या उन्हें कम से कम नुकसान होता है। आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर निर्भर होती है। यह 4000 रुपए से शुरू होकर 2 लाख तक जा सकती है। जैकेट के वजन भी कीमत के अनुसार घटता बढ़ता है। भारी जैकेट को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे पहनने वाला फौजी आसानी से चल या भाग नहीं पाता। जैकेट का वजन 3 किलो से लेकर 8 किलो तक होता है। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, the best education institute in the area. The Gramodaya International College, झांसी रोड, मऊरानीपुर। हाल ही में फिरोजाबाद में जैकेट भले ही बेअसर रही हो, लेकिन सच तो यह है कि हमारे यहाँ बनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट पूरी दुनिया में भेजी जा रही है। यह जैकेट ऐसी है जो 700 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आने वाली AK-47 के स्टील कोर बुलेट को झेल सकती है। भारत में बनाई गई बुलेट प्रूफ जैकेट 100 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रही है। इन देशों में जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस मुख्यतः है। हमारे देश में पलवल, हरियाणा,
कानपुर उत्तर प्रदेश व फरीदाबाद शहरों में इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है, जिन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब एनसीएफडी कंपनी ने देश की सबसे हल्की व मजबूत जैकेट बनाई है, जो कि यूएस की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस के मानकों पर खरी उतरी है। इसमें मारक क्षमता सहने की शक्ति ज्यादा होने से सैनिकों के लिए यह बेहद सुविधाजनक होगी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।